कॉजेटिव वर्ब्स। इसके लिए कई सारे डिमांड्स आ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब्स। इस सेंटेंस को देखिए कि आई पॉलिश माई शूज एवरी डे। इसका मतलब हुआ कि मैं रोज अपने जूते पॉलिश करता हूं। यहाँ पे सब्जेक्ट ने काम खुद किया पॉलिश करने का, राइट। सब्जेक्ट यहाँ पे काम खुद करता है और इसको हम थोड़े दूसरे तरीके से कहते हैं कि आई हैव माई शूज पॉलिश्ड एवरी डे। इसका मतलब हुआ कि मैं रोज अपने जूते पॉलिश करवाता हूं। यहां पर देखिए कि सब्जेक्ट ने काम खुद नहीं किया, यह काम उसने किसी और से करवाया। तो जब उसने अपना काम किसी और से करवाया तो ये सिचुएशन बनती है कॉजेटिव वर्ब की और इसका स्ट्रक्चर ये चेंज हो गया। यहाँ पे हमने हैव यूज किया है और फिर माई शूज यानी समथिंग ये यूज किया है और फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज किया है। पूरा स्ट्रक्चर चेंज है। जब हम कोई काम किसी से करवाते हैं वहां पे होता है कॉजेटिव वर्ब। ये कॉजेटिव वर्ब है। तो मेनली देयर आर फोर सिचुएशंस, चार सिचुएशंस बनती हैं जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं। ये चार तरीके हैं काम करवाने के मेनली। जब हम किसी की सर्विस लें, ओके, या फिर हम किसी को कह के कोई काम करवाएं, कन्विंस करके कोई काम करवाएं, परसुएट करके कोई काम करवाएं। नेक्स्ट सिचुएशन बनती है किसी को हम बलपूर्वक काम करें, काम करवाएं किसी से, या फिर हम किसी को काम करने की परमिशन दें। तो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग ये वर्ब्स यूज होती हैं। यहाँ हैव या गेट इन दो सिचुएशंस के लिए यूज की जाती है। फोर्स करने के लिए हम मेक यूज करते हैं और परमिशन देने के लिए हम लेट यूज करते हैं। तो वन बाय वन इन सबको हम देखेंगे। पहले हम बात करते हैं जब सिचुएशन बनती है सर्विस लेने की और उस कंडीशन में हम यूज करते हैं हैव और गेट का और स्ट्रक्चर ये होता है हैव और गेट दोनों का सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस समथिंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए ये फॉर्मल इंग्लिश में यूज किया जाता है, प्रोफेशनल इंग्लिश में यूज किया जाता है। और सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस समथिंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको हम यूज करते हैं कैजुअल इंग्लिश में, इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। जैसे एक एग्जाम्पल अभी मैंने दिया कि आई पॉलिश माई शूज एवरी डे। अब यहां पर देखिए इसका मतलब हुआ कि मैं अपने जूते रोज पॉलिश करता हूं। यहां पे पॉजिटिव वर्ब नहीं है। ठीक है, अब हमें यह कहना है कि मैं रोज अपने जूते पॉलिश करवाता हूं, यानी मैं खुद काम नहीं करता हूं, किसी की सर्विस लेता हूं। ये काम करने के लिए मैं उसके लिए पे करता हूं। ठीक है, पे फॉर द सर्विस। तो किसी से मैं अपने जूते पॉलिश करवाता हूं। अब यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब आ गया। ठीक है, अब सब्जेक्ट चाहिए, हैव चाहिए, फिर समथिंग। सब्जेक्ट मतलब जो काम करवाता है, फिर हैव चाहिए हमको, फिर समथिंग यानी जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है वो चाहिए, फिर पास्ट पार्टिसिपल चाहिए। यहाँ पे जब सर्विस हम किसी के लेते हैं तो सब्जेक्ट सॉरी जो डूअर है उसको मेंशन करना जरूरी नहीं होता है, मेंशन नहीं किया जाता, उसको ओमिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आई, देन हैव माई शूज पॉलिश्ड एवरी डे। अब यहाँ पे जो मेन वर्ब होता है वो ये हैव जो है ये मेन वर्ब है और टेंस के अकॉर्डिंग इसका फॉर्म चेंज होता है। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि आई रिपेयर्ड माई बाइक। राइट, मैंने अपनी बाइक को रिपेयर किया, मैंने अपनी बाइक की मरम्मत की। पास्ट इंडेफिनिट है तो मैंने ये काम खुद किया। यहाँ तो कोई पॉजिटिव नहीं है। चलिए, अब इसको हमको कहना है कि मैंने अपनी बाइक रिपेयर कराई या फिर करवाया। पास्ट इंडेफिनिट है, मैंने काम खुद नहीं किया, किसी दूसरे से करवाया। तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसी की सर्विस ले रहे हैं। ठीक है, हो सकता है हम उसे पे कर रहे हो। तो मैंने अपनी बाइक रिपेयर कराई, पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट जिसने काम करवाया आई, और फिर उसके बाद से हैव यूज करते हैं। चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका सेकेंड फॉर्म, तो हैव का सेकेंड फॉर्म हैड होता है। तो आई हैड, और किस चीज पे काम हुआ, बाइक पे काम हुआ, माई बाइक, और पास्ट पार्टिसिपल रिपेयर। आई हैड माई बाइक रिपेयर्ड, इसका मतलब हुआ कि मैंने अपनी बाइक की मरम्मत कराई, मैंने अपने बाइक रिपेयर कराई। ठीक है,
अब इन दोनों को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई गेट माई शूज पॉलिश्ड एवरी डे। ठीक है, तो हैव और गेट दोनों यूज कर सकते हैं। इसको भी हम ऐसे कह सकते हैं कि आई गॉट माई बाइक रिपेयर्ड। गॉट, गेट फर्स्ट फॉर्म, गॉट सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो गेट ये इसमें इनफॉर्मल टोन है, इसमें कैजुअल टोन है। जब हम हैव यूज करते हैं तो इसमें फॉर्मेलिटी ज्यादा है, फॉर्मल ये ज्यादा है, प्रोफेशनल इंग्लिश में काफी यूज होता है। ठीक है, थोड़े से हिंदी एग्जाम्पल्स और लेते हैं कि मैं अपने कपड़े इस्त्री करवाता हूं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की बेस फॉर्म, राइट। तो आई हैव, हैव मेन वर्ब है, आई हैव, आई के साथ हैव आता है, आप जानते हैं आई हैव। फिर किस चीज पे काम होता है भाई, क्या चीज इस्त्री की जाती है, तो माई क्लॉथ्स, और पास्ट पार्टिसिपल आयरन, तो आई हैव माई क्लॉथ्स आयरन, मैं अपने कपड़े इस्त्री करवाता हूं। ठीक है, या फिर आई गेट माई क्लॉथ्स आयरन, मैं अपने कपड़े इस्त्री करवाता हूं। तो थोड़ा सा टोन का फर्क है, बस इतना सा फर्क है गेट और हैव में। कल मैं अपना कमरा साफ करवा रहा हूं, तो कल ये टुमारो वाला कल है, तो टुमारो आई एम हैविंग माई रूम क्लीन्ड। कल मैं अपना कमरा साफ करवा रहा हूं। या फिर गेटिंग को यूज करके भी कह सकते हैं, टुमारो आई एम गेटिंग माई रूम क्लीन्ड। ओके, मैंने मैंने डिनर तैयार करवा दिया है। ठीक है, अब तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, मैंने डिनर तैयार करवा दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो याद करिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैज या हैव एज एन ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और फिर उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पे मेन वर्ब जो है हम यूज कर रहे हैं हैव या गेट यूज कर रहे हैं। अब इसकी थर्ड फॉर्म हैड हो जाएगी, मेन वर्ब। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, जो कि हैव या हैज होता है। अब इस तरह से ये क्या हो जाएगा कि आई हैव हैड, ये हैव ऑक्सिलरी वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट वाला, और यह जो हैड है यह कॉजेटिव वर्ब वाला हैव है, जो कि थर्ड फॉर्म, हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है। तो आई हैव हैड द डिनर कुक्ड या प्रिपेयर्ड, तो आई हैव हैड द डिनर प्रिपेयर्ड या फिर कुक्ड। अब गेट भी यूज कर सकते हैं, आई हैव गॉट द डिनर प्रिपेयर्ड, मैंने डिनर तैयार करवा दिया है। ठीक है, तुम्हें किसी और से यह काम करवाना चाहिए। ऑफ कोर्स इसको हम मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ भी यूज कर सकते हैं, चाहिए शुड, तो तुम्हें किसी और से यह काम करवाना चाहिए, यू शुड हैव दिस वर्क डन बाय समवन एल्स। अब जो सब्जेक्ट है अगर बहुत जरूरी आपको लगता है, जो डूअर है, सब्जेक्ट नहीं डूअर, जो डूअर है उसको लास्ट में बाय से आप जोड़ के रख सकते हैं। ठीक है, तो यू शुड हैव दिस वर्क डन बाय समवन एल्स, या फिर गेट भी यूज करके कहिए कि यू शुड गेट दिस वर्क डन बाय समवन एल्स, राइट। यह काम जल्दी करवाओ, तो गेट दिस वर्क डन इमीडिएटली या फिर हैव दिस वर्क डन इमीडिएटली। ठीक है, अगली सिचुएशन लेते हैं कि जब हम कोई काम या तो कह के करवाएं, कन्विंस करके करवाएं, या फिर परसुएड करके करवाएं। अब इस कंडीशन में भी गेट या हैव यूज करते हैं, और स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस समवन प्लस फॉर्म, और गेट के साथ सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस समवन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि यह काम कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, ये तो ऑलरेडी है ही है, काम कौन कर रहा है ये भी यहाँ पे हम बताते हैं। ठीक है, अब देखिए कि हैव जो होता है ये न्यूट्रल होता है, सिंपली हम किसी को कह दें और वह काम हो जाए, वह काम कर दे, हैव सिंपली यूज करते हैं। ठीक है, और गेट जब हम किसी को परसुएट करते हैं, जब हम किसी को कन्विंस करते हैं, वहां पे हम गेट यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए कि मैंने छात्रों को कतार में खड़ा करवाया, तो सिंपली छात्रों से कह देंगे तो वो खड़ा हो जाएगा। तो आई हैड द स्टूडेंट्स स्टैंड इन अ क्यू, आई हैड द स्टूडेंट्स स्टैंड इन अ क्यू। तो आई हैड चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है,
तो हैव के बजाय हैड आएगा। इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हैड होता है हैव का। ठीक है। उसने छात्रों से होमवर्क डेस्क पर रखवाया। तो सिंपली जो टीचर है वो कह दे कि होमवर्क डेस्क पर रखो छात्रों से, तो सिंपली वो रख देगा। ठीक है। तो न्यूट्रल होता है, किसी से हम कह के कोई काम करवा लें, कह दें और वो काम कर ले। तो शी हैड द स्टूडेंट्स पुट द होमवर्क ऑन द डेस्क। उसने छात्रों से होमवर्क उनका उनका होमवर्क डेस्क पे रखवाया। तो कह दे और काम हो जाए, तो हम प्रिफरेबली यूज करते हैं हैव। और जब परसुएड करने की बात आए या फिर कन्विंस करके कोई काम करवाने की बात है, मना करके समझा बुझा करके अगर कोई काम करवाने की बात आए, वहां गेट यूज होता है। जैसे देखिए, तुम्हें अपने छात्रों को शांत करवाना चाहिए। अब देखिए, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन बनती है कि उनको समझाया बुझाया जाएगा, मनाया जाएगा, तो वो शांत हो जाएंगे। ठीक है। यू शुड गेट योर स्टूडेंट्स टू कीप साइलेंस। यू शुड गेट योर स्टूडेंट्स टू कीप साइलेंस। स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, जिस स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है उसी स्ट्रक्चर पे ये पुटअप हुआ है। मैंने रखा है कि मैं अपने दोस्त से ये काम करवाऊंगा, मैं अपने दोस्त से ये होमवर्क करवाऊंगा। ठीक है, अपना होमवर्क करवाऊंगा। तो होमवर्क दोस्त जो है उसको मनाया जाएगा, समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा, तो फिर वो करेगा, परसुएट करना पड़ेगा उसको। तो आई विल गेट माई फ्रेंड टू डू माई होमवर्क। नेक्स्ट सिचुएशन बनती है जब हम कोई काम किसी को मजबूर करके करवाएं या फिर किसी को फोर्स करके करवाएं, बलपूर्वक करवाएं। यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब मेक यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस समवन। ये जो समवन है ये वो है जिसको हम मजबूर करें, फोर्स करें, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। बॉस हमसे देर तक काम करवाते हैं, राइट। बॉस हमसे देर तक काम करवाते हैं, यानी आपके पास चॉइस नहीं है, बॉस ने कहा है तो करना ही है, ये फोर्स है। द बॉस मेक अस वर्क लेट। द बॉस, ये तो सब्जेक्ट है, काम करवाने वाला। मेक बेस फॉर्म है चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अस, ये वो है जिसको फोर्स किया जाता है, और ये वर्ब है, बेस फॉर्म एंड बाकी चीजें। द बॉस मेक अस वर्क लेट। बॉस हमसे देर तक काम करवाते हैं। ठीक है। फिल्म बहुत इमोशनल थी, उसने हमें रुला दिया। ठीक है, चॉइस थी आपके पास? नहीं, इमोशनल थी तो आपको रोना ही था, यानी आपको फोर्स किया गया, मजबूर किया गया रोने के लिए। द मूवी वॉज वेरी इमोशनल, इट मेड अस क्राई। लुटेरों ने बंदूक की नोक पर गार्ड से ताला खुलवाया। गार्ड को फोर्स किया गया, उसके पास कोई चॉइस थी? कोई चॉइस नहीं थी। द रॉबर्स मेड द गॉड ओपन द लॉक ऑन गन पॉइंट। और लास्ट सिचुएशन बनती है जब हम किसी को परमिशन दें कोई काम करने के लिए, या फिर किसी को हम अलाउ करें, परमिट करें कि उसे ये करने दो, वह मुझे खेलने नहीं देता है, इस तरह की देता है, करने देता है, खेलने देता है, इस तरह की बात है। जैसे मेरा भाई मुझे खेलने देता है। अब यहाँ पे देखिए, मेरा भाई ये सब्जेक्ट है और मुझे ये वो व्यक्ति है, ये समवन है जिसको अलाउ किया जाता है, और ये जो खेलना है ये वर्ब है, राइट। तो माय ब्रदर लेट्स मी प्ले, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए मेन वर्ब में यस या यस लगा। ये जो लेट है ये मेन वर्ब की तरह से यूज होता है। तो माय ब्रदर लेट्स मी प्ले, मेरा भाई मुझे खेलने देता है। मेरी बहन मुझे अपना कार चलाने देती है। तो ये जो मेरी बहन है ये सब्जेक्ट है, और जिसको अलाउ करती है वो कार चलाने के लिए, वो ये मुझे है, ये समवन है। ठीक है। तो माय सिस्टर लेट्स मी ड्राइव हर कार। और एक एग्जांपल और देखिए कि मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दे सकता। तो नहीं दे सकता ऑफ कोर्स मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ भी यूज हो सकता है। तो आई कैन नॉट लेट, कैन नॉट के बाद वर्ब की बेस फॉर्म होती है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हम लेट यूज कर रहे हैं। आई कैन नॉट लेट, और किसको नहीं जाने दे सकता? तो तुम्हें, यू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो देयर। आई कैन नॉट लेट यू गो देयर, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दे सकता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।